चलो कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल पढ़ने वाले आज पंचवर्षीय योजना है ना। तो भारत में कितना पंचवर्षीय योजना लागू हुआ? 12। ठीक है। 12वां पंचवर्षीय योजना का टेन्योर क्या था, ड्यूरेशन क्या था बताओ? 2012-17। उसका विषय क्या था? उसका विषय होता है ना, उसका विषय क्या? यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था ये। उसका विषय क्या था? क्या था बताओ? सतत, समावेशी और था उसमें क्या अर्चना? सतत, समावेशी और कौन? हाँ, धारणीय विकास की ओर। समावेशी और धारणीय विकास, ये था इसका विषय वस्तु। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो पुराना वाला कॉपी लाए हो ना दीपक? देना तो कॉपी। ब्यूटी आई है? ब्यूटी क्यों नहीं आई है दीपक? ट्रेन छूटा, अभी दुनिया से आ जाएगी फिर तो। तुम लोग ट्रेन देखो लोकल और सवेरे कर दिया है। तुम लोग जो है समय पे आ जाया करो, ठीक है, लेट सेट मत किया करो। इतना इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, फिर इकोनॉमिक्स बंद कर देंगे। 6 महीने के बाद इकोनॉमिक्स चलेगा, पढ़ने का मौका मिलेगा। ये पहली बार, दूसरी, तीसरी बार पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स। पंचवर्षीय योजना, नीतीश नहीं आया आज? लेट हो गया, उसका भी ट्रेन छूट गया। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। नेहा कल नहीं आई थी तुम? नेहा कल पर्व था, हमको बुलाई नहीं, बताओ। पर्व में सबको बुलाना चाहिए था ना, बताओ। चलो एक टॉपिक दो, देखो कल कितना टॉपिक इंपॉर्टेंट छूट गया। नीति उद्देश्य, नीति आयोग के क्या पढ़े थे हम लोग? कार्य और उसके उद्देश्य। समझ में आया तुम लोग को? नीति आयोग का क्या कार्य है, उसका क्या उद्देश्य है? ठीक है, तो आज जो उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो पंचवर्षीय योजना, हालांकि ये टॉपिक से अब एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी पढ़ाई के दृष्टिकोण से जरूरी है। पंचवर्षीय योजना को समझोगे तब नीति आयोग को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो आज इसी को हम लोग पढ़ते हैं, पंचवर्षीय योजना। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, क्या नाम है? पंचवर्षीय योजना। इससे क्या समझे बताओ? प्रति 5 वर्ष के लिए जो है एक योजना बनाई जाती है, उसी को क्या बोलते हैं? पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इसी के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। लिखो, कल का शिवरानी जो टॉपिक पढ़ा था, कोई दिक्कत? काजल तुमको कोई दिक्कत? उधर से पूजा, तुमको पढ़ने में समझ में कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, लिखो। भारत की आजादी से पूर्व, भारत की आजादी से पूर्व देश, पूर्व देश ब्रिटिश कंपनियों की दास्तां में था, या फिर गुलामी में था। ठीक है, गुलामी शब्द सही नहीं शब्द है। ठीक है, इस क्रम में भारत का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य क्षेत्रों में
अन्य क्षेत्रों में विकास के स्तर पर कमी आई। अगला पॉइंट लिखना, इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न आयोगों का गठन किया गया। इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न आयोगों ऑब्लिक देना समितियों ऑब्लिक समितियों का गठन किया गया। जिसमें से पंचवर्षीय योजना प्रति 5 वर्ष के लिए कोमा देगा, प्रति 5 वर्ष के लिए लाया गया। ठीक है, अब अगला पॉइंट लाया गया। ये दोनों पॉइंट तो था समझ के लिए, ठीक है। अचानक से जैसे क्या है कि शुरू कोई चीज करते हैं तो समझ में क्या आएगा, नितेश बोले दीपक क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। पता चला कहाँ से क्या शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। तो कोई भी चीज होता है उसके पीछे रीजन होता है, कुछ कारण होता है। आखिर नीति आयोग ऐसे तो नहीं आ गया, योजना आयोग ऐसे तो नहीं आ गया पूजा, पंचवर्षीय योजना ऐसे तो नहीं, उसके पीछे क्या कारण था। भारत क्या देश एक समय सोने की चिड़िया कहलाती थी ना। और भारत में क्या है कि जब से अंग्रेज आए, ब्रिटिशर्स आए, यूरोपीय कंपनी व्यापार करने के लिए आए, तो भारत का आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से क्या हो गया, पतन हो गया। क्या है कि हमारा उद्योग धंधा क्या हो गया, चौपट हो गया। कृषि का स्थिति क्या हो गया, बदहाल हो गया। गरीबी क्या है, बहुत बढ़ गया। बेरोजगारी क्या है, बहुत बढ़ गया। इसी समस्याओं के निदान के लिए क्या किया गया दीपक, बहुत सारा आयोग का गठन किया गया, बहुत सारा समिति का गठन किया। उसी में से एक समिति और आयोग का नाम था योजना आयोग, और उसी के आधार पर लाया गया पंचवर्षीय योजना, जो कि यूएसएसआर से प्रेरित था, ठीक है, सोवियत संघ से प्रेरित था। इसके अंतर्गत क्या कहता था कि प्रति 5 वर्ष पे एक योजना लाया जाएगा, उसमें किसी विषय वस्तु को रख के उसको दूर किया जाएगा, ठीक है। जैसे पंचवर्षीय योजना आया, इसका क्या उद्देश्य था, कृषि पर बल देना। चूंकि भारत का उसी नहीं आई है, भारत का जो है 80% से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से किस पे निर्भर है, कृषि पर। अगर कृषि में दिक्कत या जो जब समस्या है उसको दूर किया जाएगा तो क्या है, हमारे यहाँ अनाज क्या है, अनाज का उत्पादन बढ़ेगा। अनाज का उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों का आय बढ़ेगा। किसानों का आय बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था में क्या होगा, गति आएगा, वृद्धि आएगा। तो यही सब क्या था, कारण था, ठीक है। अब अगला पॉइंट, ये दोनों पॉइंट समझाने के लिए लिखा थे। अगला पॉइंट लिखो, भारत में पंचवर्षीय योजना लाने का मुख्य उद्देश्य, भारत में पंचवर्षीय योजना लाने का मुख्य उद्देश्य गरीबी दूर करना, कोमा रोजगार के अवसरों में वृद्धि, कोमा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक असमानता को दूर करना, था, ठीक है। इसी में हम लोग लिखेंगे, हाँ अब एगो स्टार देके पॉइंट लिखो, भारत में पंचवर्षीय योजना, स्टार, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार से है।
योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार से है। देखो इसको ग्रुप में फोटो भेज देंगे, इसको नहीं लिखाते हैं। इसको तुम लोग क्या करना, इतना सा जगह छोड़ देना, आधा पेज का क्या सैमा, आधा पेज जगह छोड़ देना। इसको ग्रुप में फोटो भेज देंगे, इसको तुम लोग उतार लेना, ठीक है अंशु। इतना सा अभी नहीं लिखवाते हैं, डायरेक्ट पंचवर्षीय योजना से शुरू करते हैं। लिखो प्रथम पंचवर्षीय योजना। आज मंगल क्यों नहीं आया रवि? मंगल को बोलो एक भी दिन एब्सेंट नहीं करने। तुमको सर बहुत बड़ा टारगेट लेके चले हैं, ठीक है। और उसको जैसे 12th उसका होगा, उसको क्या करवाएंगे, इग्नू में या नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाएंगे। उससे क्या होगा साजन, उसको टाइम बचेगा किसका, क्लास करने में क्या उसको समय नहीं लगेगा। और क्या होगा नया, क्लास करने में समय नहीं लगेगा, और वो समय को क्या करेगा, पढ़ाई में देगा। डेली 2 घंटा पढ़ेगा। जब रवि सब इतना 1 साल 1.5 साल पढ़ के, रवि दीपक सब इतना मेच्योर समझदार हो सकता है, तो 4 साल पढ़ के सोचो कितना दूर चला जाएगा, है ना। और अभी क्या उम्र उसका कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, तो उसका लंबा टारगेट रखें। इसीलिए उसको जो उसका दोस्त सब होगा उसको क्या बोलोगे दीपक, रोज क्लास आने के लिए, ठीक है। तो ये चीज लिखना। लिखो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था दीपक? हाँ लिखो ब्रैकेट में 1951 से 1956। लिखो प्रथम पंचवर्षीय योजना का, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता, मुख्य प्राथमिकता किसको दिया गया था रवि? कृषि को दिया गया था। लिखो प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य प्राथमिकता कृषि को दिया गया था, यानी किसानी को दिया गया था, कृषि को दिया गया था। जिसका उद्देश्य, रवि उसी में लिखो, जिसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या होगा, खाद्यान्न समस्या से निपटना था। किस समस्या से? खाद्यान्न की समस्या, खाद्यान्न समस्या। इसके बारे में थोड़ा सा हमको बताएगी शिवरानी। खाद्यान्न समस्या से निपटना था, ठीक है। तुम लोग को पढ़ाते जाएंगे, समझाते जाएंगे, ठीक है। समझ समझ के पढ़ोगे तो बहुत चीज में काम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ दीपक, खाद्यान्न समस्या से निपटना, इसका मतलब क्या हुआ? जिसको पूछेंगे वही बोलेगा। जिसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न समस्या से, धर्मवीर आया है ना जी, ठीक है। खाद्यान्न समस्या से निपटना, इसका मतलब क्या हुआ दीपक? जल्दी बोलो दीपक, समय नहीं, बहुत खूब सबसे पूछेंगे। तुम लोग खाली पढ़ते जाओगे तो मजा नहीं आएगा, समझ के पढ़ोगे ना तो बहुत मजा आएगा। पढ़ने में भी इंटरेस्ट जगेगा, और कभी बोलना होगा ना। समस्या क्या होता है दीप सुजीत, ये सज्जन, समस्या क्या होता है? हाँ अभी देखो सही बोला, समस्या क्या हुआ समा। देखो मेरा आंख मत देखना, आंख रात में आ गया, फूल गया थोड़ा सा, समझे, पता नहीं कैसे हो गया। हाँ बोलो, चश्मा हमको लगाना पड़ेगा। हाँ बताओ समा, कि समस्या क्या होता है। जैसे अभी सुजी, ये साजन भी बताया था, अच्छा बताया था। देखो साजन के भी अंदर हम देखते जा रहे हैं, इसके अंदर भी धीरे धीरे अच्छा अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, बोलता है लड़का, गलत भी सही भी, लेकिन ज्यादातर सही बोलता है, ठीक है, अच्छा है। समस्या क्या हुआ समा, बताओ तू। हाँ यही तो होगा, यही जो बोला वो क्या बोला हम भूल गए, बताओ। हाँ कोई काम करने में कोई दिक्कत आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, परेशानी हो रहा है, क्या है समस्या, ठीक है। जिससे किसी चीज की कमी भी हो रही है तो क्या है समस्या। तो उसी में एक चीज है खाद्यान्न। ये क्या होता है, खाद्यान्न क्या होता है? हाँ हाँ वो ठीक है, उसमें उर्वरकता बढ़ाने का प्रयोग हुआ, लेकिन खाद्यान्न बोलते हैं बहुत सारे क्या है, अन्न को, अनाज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं पूजा काजल, खाद्यान्न। तो हमारे देश में क्या है, जब देश आजाद हुआ उस समय क्या था,
अंग्रेज क्या है, हम लोग को जैसे से फटे हाल में छोड़ के चले गए, भागे जान बचा के यहाँ से। उसके बाद हमारे देश का जनसंख्या क्या था, बहुत बढ़ रहा था, बहुत आबादी था, और उस आबादी को भोजन के लिए, पेट भरने के लिए क्या चाहिए था, खाद्यान्न, क्या चाहिए था, अनाज। और अनाज कैसे होगा आखिर, हमारा देश जैसे तुम लोग देखे होगे अभी क्या है, सब कुछ जैसे क्या है, जेब में इनकम बढ़े ना बढ़े, प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़े ना बढ़े, लेकिन क्या है, परिवार का संख्या बढ़ते जा रहा है, तुम लोग का भी उम्र निरंतर क्या है, बढ़ते जा रहा है, और जो उम्र बढ़ते जा रहा है, जो बड़े होते जा रहे हो, तो भूख क्या कभी खत्म होता है, तुम चाहे कमाओ चाहे नहीं कमाओ, चाहे अच्छे करो, खाना सबको अनिवार्य, विश्व में जितना जीव जंतु है, जितना पशु पक्षी, सबका कम से कम पेट भरना चाहिए। बहुतों देखो घुमंतु भेटिया को घर आवास नहीं होता है, लेकिन फिर भी खाना पीना का सबको सुविधा रहता है। तो जनसंख्या जिस प्रकार से वृद्धि हो रही है, उस प्रकार से उसको खाद्यान्न सुनिश्चित करने के लिए क्या लाया गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रथम प्राथमिकता किसको दिया गया, प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दिया गया कृषि को। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या हुआ, खाद्यान्न की जो समस्या आ रही थी, जो कमी हो रहा था खाद्यान्न उत्पादन, जो क्या है, ओलावृष्टि हो रहा था, जो वर्षा हो रहा था, या सुखाड़ आ रहा था, या फिर उत्पादन कम हो रहा था, इस सब समस्या से निपटने का उद्देश्य क्या था, प्रथम पंचवर्षीय योजना। समझिए साइमा, अगला पॉइंट लिखो, प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर, इसको दूसरे कलम से लिखना या अंडरलाइन करना, हैराल्ड डोमर मॉडल। एकदम धर्मवीर याद नहीं करते जाओ, एकदम फटाफट याद करते जाओ। हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। जैसे, हाँ पहले लिख लो रवि, जैसे रवि ये तो बच्चा बच्चा जानता है दीपक कि प्रथम पंचवर्षीय किस योजना पे, किस मॉडल पर आधारित था। लेकिन देखो अब क्या है, देखो लड़का सब की लड़की सब क्या हो रहा है, जागरूक हो रहा है, पढ़ने में सब तेज हो रहा है, इन क्वेश्चन का लेवल को जब तक टफ नहीं करेगा तब तक क्या कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, ठीक है, और उसके बाद दिक्कत होगा, और सब पढ़ रहा है, ठीक है आज के डेट में। तो क्वेश्चन पहले यही पूछता था, सामान्य तौर पर यही पूछता था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था 51 से 56। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था, कृषि पर। उसके बाद कहेगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, खाद्यान्न समस्या से उपटना। कहेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, हैराल्ड डोमर। लेकिन अगर रवि ये पूछ देगा कि हैराल्ड डोमर मॉडल क्या है, तब क्या करोगे, क्या करोगे दीपक, वहां तो समझ नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन आप देख रहे हो ना, बीपीएससी देख लो, बिहार एसएससी देख लो, बिहार पुलिस देख लो, दरोगा, अभी तुम लोग बिहार पुलिस का देख के आए ना, देखे कई का क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस लग रहा था, अंदर से घुसा घुसा के, आखिर वो कैसे क्लियर होगा, सामान्य तौर पे तो क्लियर नहीं होगा, कंसेप्ट और क्या है, अंदर वाला चीज भी पढ़ना है, तो समय तो तुम लोग का लग ही रहा है, अगर थोड़ा सा मेहनत और समय दोगे तो क्या अंदर का चीज भी समझ के पढ़ोगे और चीज भी पढ़ोगे। तो इसी बारे में थोड़ा लिख लो, हैराल्ड मॉडल डोमर मॉडल पर आधारित था। उसके बाद देखो इसका इस योजना का मुख्य लक्ष्य, इस योजना, कौन योजना, ये हैराल्ड डोमर मॉडल, हैराल्ड डोमर मॉडल का मुख्य लक्ष्य देश के विभाजन के फलस्वरूप, देश के विभाजन के फलस्वरूप, देश के विभाजन के फलस्वरूप क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था, क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान या पुनरुत्थान करना था, पुनरुत्थान, पुनर प्लस उत्थान, कुछ छूट गया साइमा से लिख लो, क्षतिग्रस्त, इसका उद्देश्य देश के विभाजन के उपरांत क्षतिग्रस्त अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान करना था। समझे साहिल, 14 अगस्त को कौन सा देश आजाद हुआ, पाकिस्तान। 15 अगस्त को कौन आजाद हुआ, भारत, ठीक है। तो क्या है कि देश में कई सारा आबादी चला गया कहाँ, पाकिस्तान, और कई सारा आबादी कहाँ आ गया, हिंदुस्तान या भारत। और पाकिस्तान में क्या था कि ये समुद्र से, ये नदी का जाल यहाँ बिछा हुआ था, यहाँ पर भी कई सारे मिनरल्स वगैरह थे, और कपास का यहाँ बहुत बृहद पैमाने पर उत्पादन होता था, ठीक है। कृषि में कपास का योगदान था,
कच्चे वस्त्र सूती वस्त्र के लिए क्या था, बहुत यूजफुल था। तो देश का जब विभाजन हो गया तो यहाँ ये भी समस्या आ गया। तो ये सब चीज को दूर करते हुए हेराल्ड डोमर मॉडल का उद्देश्य क्या हुआ, क्या दूर करना चाहिए, बोलो, देख के बोलो, देख के बोलो। पुनरुत्थान का मतलब क्या होता है पूजा, पुनरुत्थान क्या होता है, फिर से उत्थान करना, ठीक है। जैसे क्या है, एक समय तुम्हारे घर में क्या होगा, बहुत ज्यादा क्या, बहुत ज्यादा वो होगा, अनाज वगैरह आता होगा, ठीक है, बहुत पैसा वगैरह होगा, बहुत कुछ होगा। और अभी क्या स्थिति अगर खराब हो गया है, तो पुनरुत्थान अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से अनाज वगैरह आने लगेगा, फिर से सब कुछ। तो उत्थान को क्या है, फिर से उत्थान करना, इसी बोलते हैं पुनरुत्थान। अगला पॉइंट लिखो, इसके अंतर्गत ही, लिखो इसके अंतर्गत ही डीवीसी यानी दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी परियोजना, इसके अंतर्गत ही दामोदर घाटी परियोजना कोमा, दामोदर घाटी परियोजना कोमा, भाखड़ा नांगल परियोजना, लिखे कोमा भाखड़ा नांगल परियोजना एवं ब्यास परियोजना प्रारंभ की गई थी, एवं ब्यास परियोजना प्रारंभ की गई थी। प्रारंभ की गई थी, समझे तुम लोग अब इस चीज को, भाखड़ा नंगल परियोजना, डीवीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ब्यास परियोजना, ये सब क्या है, प्रथम पंचवर्षीय में सब क्वेश्चन आता है। लिखो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से फिर 61 था, वर्ष 1956 से 1961। पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, ठीक है। चलो लिखो द्वितीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय लिखो, धर्मवीर लिखो, द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस, वैसे बोलते हैं पीसी महालनोबिस, लेकिन उतना याद नहीं रखो, महालनोबिस, महालनोबिस मॉडल याद रहेगा अर्चना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। अगला पॉइंट लिखो, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना, समाजवादी समाज की स्थापना, समाजवादी समाज की स्थापना कोमा राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, भारी उद्योगों के विकास पर बल देना, कोमा लिखी, सब अंडरलाइन करना, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारी उद्योगों के विकास पर बल देना, विकास पर बल देना, रोजगार में वृद्धि करना, रोजगार में वृद्धि करना आदि था, रोजगार में वृद्धि करना आदि था। लिखे सजन, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, इस योजना के अंतर्गत दुर्गापुर, इस योजना के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत, दुर्गापुर, ब्रैकेट में लिखो, कहां है दुर्गापुर, हाँ पश्चिम बंगाल,
और ब्रैकेट में ब्रिटेन के सहयोग से। डब्ल्यू भी लिखना, पूरा मत लिखो। डब्ल्यू बी का मतलब क्या होगा? वेस्ट बंगाल। और बगल में ब्रिटेन के सहयोग से। दुर्गापुर किसमें, किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है, दुर्गापुर ब्रैकेट में डब्ल्यू बी ब्रिटेन के सहयोग से, कोमा दो। भिलाई, भिलाई कहाँ है? भिलाई छत्तीसगढ़। लिखो सी जी, सी एच, नहीं सी जी होगा, सी एच से चंडीगढ़ होता है। सी जी लिखो, रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। और को दीपक क्या बच गया? राउरकेला, क्या बच गया? राउरकेला लिखो, राउरकेला किसके सहयोग से? उड़ीसा। उड़ीसा को लिखना ओडी, राउरकेला इधर ओडी। ओडी मतलब समझ जाओगे, ओडी। और किसके सहयोग से? जर्मनी के सहयोग से। अच्छा शर्मा, तुम जब ये कहीं आज तक गाड़ी तुम लोग देखती आ रही हो, ठीक है, देखती आ रही हो ना, गाड़ी में लिखा रहता है BR10, उसके बाद ये लिखा रहता है, ये लिखा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? BR का मतलब, हाँ देखो साजन पकड़ लिया, ये JH लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? झारखंड। देखो झारखंड से रजिस्टर्ड है, ये हम नहीं कह सकते। जैसे मेरा घर पहले झारखंड था, अब हम जो वहां रहते थे तो वहीं गाड़ी ले लिए, अब क्या है यहाँ पे हम रहने लगे, तो गाड़ी नहीं कह सकते हैं। मतलब गाड़ी क्या है? रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन से कहाँ से हुआ है? झारखंड से। डब्ल्यू भी किसी गाड़ी के आगे में लिखा था, उसका मतलब क्या होता है? वेस्ट बंगाल। क्या होता है काजल? डब्ल्यू भी किसी गाड़ी के आगे में लिखा था तो वेस्ट बंगाल। TN, कहीं तुम लोग ट्रक, जैसे तुम लोग जाओगे जब पुलिस बनोगे ना, तुम लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है, इस चीज का। जैसे BR10 किसका होता है? भागलपुर का। 10 का मतलब भागलपुर, ठीक है। BR101 किसका होता है? पटना का होता है, ठीक है। उसके बाद BR06 किसका होता है? नहीं, मुजफ्फरपुर का, ठीक है। उसी तरह से तुम लोग को ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा कि कोई गाड़ी, जैसे क्या है कि ट्रांसपोर्ट में जाओगे तुम लोग, पुलिस विभाग में जाओगे, तो वहां कैसे तुम लोग पता चले केरल का गाड़ी आ रहा है, तमिलनाडु का आ रहा है, कि भागलपुर का आ रहा है, बांका का आ रहा है, बिहार का आ रहा है, किसे? उसका नंबर प्लेट देख के, है ना। और अब तो सेंसर भी लग गया है। भागलपुर तुम लोग जाओगे सामा, तो देखोगे हर जगह पे कैमरा है, 0 माइल से शुरू है ना। वो कैमरा का क्या काम है? देखो नंबर प्लेट तो स्कैन करना है ही, दूसरा संदिग्ध गतिविधि और अपराधी पे क्या है? नजर रखना। जैसे क्या है, एक घटना हुआ था, क्या नाम था उसका, बहुत बड़ा आत्माराम वाला, सुने थे आत्माराम वाला? आत्माराम, हाँ केडिया वाला, उसके बेटे को मार दिया गया था, ठीक है। तो वहां पे ये सब अपराधी सब बहुत शातिर था, हेलमेट वगैरह लगा गया था, अंधेरा था, पता नहीं चला था, ठीक है। लेकिन कैमरा के रेंज से पता कर लिया कौन गाड़ी इस ड्यूरेशन में एक्टिव था। जैसे मान के चलो तिलका मांझी में कोई घटना हुआ, तिलका मांझी में 10:52 पे हुआ, तिलका मांझी से इधर जाता है 0 माइल, अगर भागेगा अपराधी तो रोड से ही भागेगा ना, 0 माइल जाता है। तिलका मांझी से उधर जाता है, एगो SM कॉलेज रोड की तरफ जाता है, इधर जाता है तुम्हारा ये कचहरी वाले रोड की तरफ, या फिर वो क्या बोलते हैं तिलका में उधर जाता है। यहाँ से 3 रास्ता जाता है। तो 10:52 के बाद 10:53 से या 52 से घटना अगले आधा घंटा तक रिकॉर्ड करेगा कि सर्विलांस में देखो इस रूट में कौन गया, कौन आया, कौन गया, कौन आया। उसके हाव भाव, उसके बॉडी लैंग्वेज, उसके स्पीड से क्या कर लेंगे, उसको ट्रेस कर लेंगे कि किस दिशा में गया है, कहाँ गया है। उसके बाद नंबर प्लेट अगर झांकेंगे तो क्या नंबर प्लेट से पता चल जाए। कई अपराधी क्या करता है, नंबर प्लेट भी खोल देता है, गायब कर देता है या चेंज कर देता है, उसका भी तरीका है, अनुसंधान उसको बोलते हैं। तुम लोग को बताएंगे नहीं तो फिर खाती, नहीं तो दिमाग तुम लोग का उसमें चलने लगेगा, ठीक है। तो इसको लिखो। दूसरा क्या लिखवाए थे? राउरकेला, ठीक है। राउरकेला किसके सहयोग से हुआ? जर्मनी के सहयोग से। और राउरकेला कहाँ पर है? हाँ ठीक है। अब लिखो मैं ब्रैकेट में
इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया। में इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया। लास्ट ले लो, तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसके बाद से पंचवर्षीय योजना में परिवर्तन आया और अभी फिर स्पीडी चलेंगे। तृतीय पंचवर्षीय योजना का क्या कार्यकाल था रवि? 61 से 66 लिखो। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, ये तीनों लगातार चला था। 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66। इसी में हुआ था 62, 65 दो को हुआ था, युद्ध हुआ था। ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए तृतीय पंचवर्षीय योजना क्या हो गया? असफल हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। किस तृतीय पंचवर्षीय योजना, यही जो लिख लो, तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता कृषि एवं उद्योगों पर बल देना था। अगला पॉइंट लिखो। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 1964 में, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत वर्ष 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से, सोवियत संघ किसको बोलते हैं वर्तमान में? रूस को। सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट, लिखना, झारखंड की स्थापना की गई। सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो स्टील प्लांट, ब्रैकेट में झारखंड। देखिए, बोकारो स्टील प्लांट की क्या किया गया? नेहा, यह स्थापना की गई। जाना पड़ेगा, नीचे स्विच ऑन कर रहे हैं, छोड़ो इसे, पढ़ो। की स्थापना की गई। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही, वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। आगे युद्ध हुआ था। आगे अभी नहीं, शुरू में शुरू क्या बोले?
ये सारा में इनके से काम करवाते हैं, उसका कनेक्शन जो हो गया उल्टा पुल्टा, समझे। कल बात की थे मिस्त्री से, पूरा पोल में लाइन चलाता है उधर, समझे। तार आता है प्लस माइनस, उसको मीटर से उल्टाना पड़ेगा। ये मीटर है ना, ये मीटर है, इसमें जो आया है ना प्लस माइनस, प्लस और माइनस, इसको पलटना पड़ेगा उल्टा, इसको इसमें इसमें इसमें। इससे जो रिटर्निंग गया इसको, जैसे ये तार है, ये तार इसमें कनेक्ट था, ये इसमें था, इसको इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, इसको इससे। हाँ, इसीलिए उस दिन भी इन्वर्टर खराब हो गया, और यो इन्वर्टर खराब होने वाला है, खुद खुद कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो क्या बोल रहे थे अभी, 1962 में क्या हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था। अगला पॉइंट लिखो, कैसे लिखा है अर्चना, पॉइंट बताओ तो। अगला पॉइंट लिखो तो, अगला पॉइंट लिखो। इसी योजना के दौरान ही, इसी योजना के दौरान ही वर्ष 1965 में, वर्ष 1965 में, इसी योजना के दौरान ही वर्ष 1965 में, वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, चीन और पाकिस्तान के युद्ध के कारण, चीन और पाकिस्तान से युद्ध के कारण, युद्ध के कारण यह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में, लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल रहा, लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल रहा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद ही, तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 से 69, 1966 से 1969 योजना अवकाश का काल चला था, योजना अवकाश 1966 से 69 योजना अवकाश का काल चला था। सरकार इसमें बदली हो गया था, सरकार का मानना था कि नहीं, इसको कुछ दिन ड्रॉप कर देना चाहिए, तो यही था योजना अवकाश। ठीक है, तो प्रथम द्वितीय तृतीय ये तीनों पढ़ लिए, कल पढ़ेंगे हम लोग चतुर्थ। ठीक है, और हम लोग निकालो, अब क्या निकालोगे दीपक, अब स्पीडी निकालो। समझे, तो दो दो युद्ध हो गया था, 62 में किसके साथ हुआ था, याद रखना। और इसके फलस्वरूप क्या हो गया था, जैसे क्या हो गया, तृतीय योजना के समय क्या हो गया कि सब कुछ के मूल्य में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, खाद्यान्नों में क्या हो गया, कमी हो गया। ठीक है, और क्या हुआ, व्यापार वगैरह ये सब में क्या हो गया, सब खराब हो गया, जूझना पड़ रहा था। तो ये सब समस्या की वजह से तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल हो गया था, इस बात को ध्यान रखना। चलो, कल 3 को वो पढ़ाए थे, तुम कल नहीं आओगे, जिस दिन तुम नहीं आओगे उस दिन विशेष रूप से पढ़ाएंगे। अब फॉर्म भरी ने, हाँ भरी हूँ, रेलवे वाला। ठीक है, अभी जो फॉर्म आए भरते रहो। तुम लोगों को बीपीएससी में फॉर्म भरने में कितना पैसा लगता है,
बीपीएससी में वो तो अलग मुद्दा है, वो तुम्हारे साथ है। 400 रुपया लगता है कि 100 रुपया लगता है जी? 150 रुपया लगता है। कौन काटता है? हाँ सीडीपीओ भी डालना, सीडीपीओ मत डालना तुम लोग, ठीक है? डाली थी, उसमें 12 सीट है। रेलवे का हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन इसका 150 रुपया समथिंग लगता है, बस यही पैसा लगेगा। अच्छा, और तुम जो है साइमा, तुम्हारा कब हुआ ग्रेजुएशन? मूल प्रमाण पत्र मिल गया? सर्टिफिकेट नंबर है ना उसमें? तुम्हारे पास ये बताओ, जो प्रमाण पत्र मिला है, ठीक है, मार्कशीट मिला है ना, उसका कुछ नंबर है कुछ प्रमाण पत्र का? है ना, उसी से भर देना, वो बाद में देखा जाएगा। इस चक्कर में मत रहो कि भाई फॉर्म वो नहीं है तो न फॉर्म नहीं भरेंगे। अगर तुम लोग को दिक्कत लगे तो सब डाटा वाटा कर देना। रवि देखते हैं लैपटॉप लेके आया है, तुम लोग रवि से भरवा देना, 50-50 रुपया इसको दे देना भरने का, ठीक है? तो जो है तुम लोग रवि से ही भरवा लेना। साइमा आ जाना, ठीक है? और उसमें कुछ नहीं लगता है, 10th का लगता है, 12th का लगता है, सिग्नेचर लगता है, ठीक है, फोटो लगता है, और लाइव फोटो, कैमरा चालू है ना, ठीक है ना? हाँ कल तो देखे थे। यहीं नीचे में बैठेगा, तुम लोग भर देना, रवि को फिर मिठाई खिला देना, और जब नौकरी लगेगा तो रवि को याद रखना, ठीक है? तो जिसको उसको भर देना। चलो सेट 3 आओ, मॉडल सेट 3। नेहा जल्दी पेज निकालो। नेहा, दीपक तुम्हारे पास तो नहीं है बुक? 242 पेज नंबर निकालो। कहता है मनसबदारी प्रथा का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? कलम दो तो एक बार सुना, कलम दो तेज। अकबर। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, इसको स्टार मारो। कहेगा पाकिस्तान, देखो आ गया क्वेश्चन, कह रहा पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध कब हुआ था? 1965 में, ठीक है। उस समय क्या भारत के राष्ट्रपति कौन थे? हाँ सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हमारे पीछे किनका फोटो लगा हुआ है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, ठीक है। शिक्षक दिवस को हम लोग याद करते हैं इनको, तो इसको स्टार मारो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 65 में युद्ध भी आ गया। 62 में युद्ध किसके साथ हुआ था? भारत चीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विधवा गिरी केस छोड़ दो इसको, कहेगा इसको भी छोड़ दो, केरल को भी छोड़ दो। कहेगा 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा किस राज्य को कौन सा दर्जा दिया गया? सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा। इसको भी आई है, यही बीपीएससी क्वेश्चन पूछ दिया था। कौन से संविधान संशोधन और किसवी में सिक्किम को क्या राज्य का दर्जा दिया गया? तो दीपक हमको बताओ, किस संविधान संशोधन से दीपक? 36वां संविधान संशोधन 1975। और कौन से कमे राज्य का दर्जा दिया गया? 22वां। किसको? सिक्किम को, एकदम याद रखो। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराने का आदेश दिया था। इसको स्टार मारो। कहेगा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में गिरा था ना, 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को, ठीक है। तो यही जो गिरा था पहला बम, परमाणु बम, उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय, ठीक है। और उसका नाम था फैटमैन। तो यह जो है अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति आदेश दिया था? ट्रूमैन। ट्रूमैन याद रखना, ठीक है। इसको स्टार मारो। कहेगा गुलाम राजवंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और किसका गुलाम था वह? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। वेरी गुड, सॉरी टिक मारो। कहेगा राग भैरवी का गायन कब किया जाता है? सुबह सुबह। इसको मारो स्टार। यही दरोगा के मेंस में यही क्वेश्चन पूछा था। जिसको इसको दरोगा निकालना है, सहमत निकालना है ना, तो ये बुक को क्या कर दो, एकदम चाट जाओ, रट जाओ, ठीक है। दरोगा के लिए ये बुक और करंट अफेयर का एक बुक आता है, स्पीडी का या इडुटेरिया का, वो एक बुक रख लो, ठीक है। नो दरोगा आने वाला है जस्ट इसके बाद। और तुम लोग का जो तैयारी करवा रहे हैं रवि का, साइमा का, और जो भी लड़के लड़का सब हो और भी क्लास में, तो उसका मेरा टारगेट क्या है अभी? दरोगा और बिहार पुलिस, ये बीपीएससी। इसमें क्या करना है, थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। थोड़ा सा ट्विस्ट क्या होगा कि क्वेश्चन बीपीएससी में थोड़ा कंसेप्ट बेस्ड होता है, और दरोगा में क्या होता है, फैक्ट बेस्ड होता है। तो दरोगा के लिए ये कर रहे हैं, और कंसेप्ट के लिए क्या कर रहे हैं, ये सब बीपीएससी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोग इसी प्रकार से, अभी फर्स्ट आवर हम लोग क्या चला क्लास, कंसेप्ट पे, और सेकेंड आवर क्या चल रहा है, फैक्ट पे। तो फैक्ट और कंसेप्ट दोनों रहेगा, सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए
इसको अच्छा से किताब को अच्छे से पढ़ाई करो, इसको दरोगा बिहार पुलिस बनना है। यही क्वेश्चन पूछा था इसमें, 2 क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में। कहेगा जैसे हॉकी का मैच होता है, हॉकी का मैच होता है ना, सर्वप्रथम बताओ कितने खिलाड़ी होते हैं साजन? 11 खिलाड़ी। और कितने समय का होता है? 70 मिनट, 35 मिनट का होता है। इसको मारना स्टार। ध्वनि का इकाई क्या है? डेसिबल। क्या परम शून्य ताप कितना होता है? स्टार मारो इसको, स्टार। कहेगा हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा कहां पर है? गुजरात में। कहेगा हाँ, जौनपुर शहर को कौन बसाया था? फिरोज शाह तुगलक। सर्वाधिक गुलाम किसके उसमें थे? फिरोज शाह तुगलक। सर्वाधिक नहरों का निर्माण कौन किया था? ठीक है। उसके बाद कहेगा कि जजिया कर, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद क्या है कि दासों के लिए, अनाथाओं के लिए, विधवाओं के लिए आश्रम, हॉस्पिटल सबका निर्माण कौन किया था? यही फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद अगला सेट 4 आओ। कहेगा मानव शरीर का सर्वाधिक जो है कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान क्या होता है? यकृत होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है हमको बताओ तो तुम लोग। हाँ, फैट। ठीक है। जैसे 2 तेल है, जैसे तुम लोग जाओगे मोमोज खाने के लिए या चाउमीन खाने के लिए या चाट खाने के लिए, वहां किसका यूज किया जाता है? फैट जिसमें ज्यादा रहता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल उसमें बहुत ज्यादा उठता है। और पहले तो डलडा प्रयोग किया था, याद है? पूरी सब्जी काटने में ब्लू कलर का रहता डलडा, उसको इसे से काटता था, उसको इसके देता था ना, तो डलडे में क्या सकता था? पूरी। ठीक है। डालडा से थोड़ा सा रूपांतरित रूप किसका हुआ? तेल का, सरसों तेल का। और सरसों तेल भी से भी प्योर क्या हुआ? रिफाइंड ऑयल हुआ। ठीक है। तो जैसे जैसे देखो कीमत सबका क्या है बढ़ते, डलडा का क्या है? महंगा, सस्ता है। उससे उससे थोड़ा सा बेहतर कीमत किसका है? तेल का। और तेल से भी बढ़िया कीमत किसका है? रिफाइंड ऑयल का। तो जो तुम लोग खाते जाते हो, बाहर में खाते हो चटपटा चाउमीन, खाई ना खूब दुर्गा पूजा मेला सब में, खाई थी ना? चाउमीन में देखी थी कौन तेल था? नहीं देखी थी, डालडा सब रहता है उसमें। और तेल भी रहता है कि पुराने किस्म का। कहा जाता है कि तेल को मैक्सिमम 1 से 2 बार प्रयोग करना चाहिए, दूसरी बार में तेल का क्वालिटी क्या होता है? खत्म। तुम लोग जाओगे, मोमोज रहेगा ना, मोमोज देखियो ना, मोमोज छांकने के लिए तेल रहता है, उसमें 5 बार 6 बार 8 बार जंगरी जब तक नहीं होता है छांकते रहता है। तो वो क्या हो गया? वो सब खाने से क्या चीज होगा? कोलेस्ट्रॉल का वृद्धि होगा, आगे चल के सांस लेने में दिक्कत होगा, हार्ट का समस्या आ सकता है। तो इस सब से कोलेस्ट्रॉल, इस सब को दूर करने के लिए क्या करोगे सैमा? चाउमीन तो चलो खाओगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, योगा करोगे नहीं, एक्सरसाइज करोगे, रनिंग करोगे, फिटनेस मतलब शरीर से क्या होना चाहिए? पसीना निकलना चाहिए। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल अपने क्या है? दूर रहता है। वही क्वेश्चन पूछा गया है, कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला यकृत कौन सा होता है स्थान? यकृत। और किसमें विटामिन ए भंडारित रहता है? यकृत में। और मानव का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत। तो देखो इसको याद रखो। कहेगा इंदिरा गांधी, कहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में सर्वप्रथम विभाजन कब हुआ था? हालांकि इसमें गलत दिया है, 1900 कब हुआ था रवि? 1907 में हुआ था। ठीक है। रास बिहारी घोष किए थे अध्यक्षता, और सूरत अधिवेशन में क्या हो गया था? गरम दल नरम दल अलग अलग हो गया। तो प्रथम पहली बार विभाजन कब हुआ था? 1907 में। इसको ध्यान रखना। और आजादी के बाद इसमें रहता है कि आजादी के बाद जो है भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो तब मारोगे क्या? 1969 में। किसके समय में? इंदिरा गांधी। कहेगा आर्य, आर्य को क्या बोलते हैं? श्रेष्ठ, कुलीन, संभ्रांत। ठीक है, आर्य का मतलब हुआ। ये लोग भारत में कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, मिडिल ईस्ट से आए थे। इसको ध्यान रखना। उसके बाद कहेगा, टिक खाली मारना, कहता है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसके लिए होता है? रॉकेट, हाइड्रोजन और हीलियम को माइनस कितना ठंडा डिग्री पे रहता है ये। ठीक है। और उसी से क्या होता है? सबसे पावरफुल रॉकेट जो भेजा जाता है, जैसे एक होता है पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जीएसएलवी होता है। और वो क्या होता है? बड़े बड़े रॉकेट को भेजता है, बड़े बड़े। तुम लोग को देखने में लग रहा होगा बहुत बड़ा बड़ा रहता है, मतलब 5-7 गाड़ी बराबर रहता है, उससे बड़ा सब होता है। और उसको भेजने का काम कौन करता है? यही जीएसएलवी। और जीएसएलवी में किस तरह के ईंधन का प्रयोग होता है? हाइड्रोजन और हीलियम को माइनस रूप में ठंडा के क्रम में। और वो किस इंजन का प्रयोग होता है? तकनीक का क्रायोजेनिक तकनीक। इसको ध्यान रखना। अगला है, कहेगा
कि नोबेल पुरस्कार के किस क्षेत्र में जो है, किनको जो विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? मैडम क्यूरी किस किस में? रेडियम और एक था ना, याद करो, कुछ याद आ रहा है? इसको देख लें, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगला है कॉकपिट ऑफ यूरोप किस नाम से कौन जाना जाता है? बेल्जियम। अच्छा, सबसे पहले हमको बताओ सुजी, इधर सागर, हाँ, साधन कॉकपिट किसको बोलते हैं? कॉकपिट इधर से बताए कि काजल, कॉकपिट किसको बोलते हैं? काजल, किसको बोलते हैं कॉकपिट? खाली कॉकपिट ऑफ यूरोप जान लेने से होगा? तुम लोग फाइटर जेट देखे हो? रहता नहीं है। और इसमें यहाँ पे कैप्टन देखोगे, शीशा वाला इसमें बैठा रहता है, वहां से देखते रहता है, इधर 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 सबसे देखते रहता है। ठीक है, कितना भी ऊपर में वायुमंडल के ऊंचाई पे चले जाए, उसका क्या मानसिक संतुलन सब ठीक रहता है, ऑक्सीजन लेवल बराबर रहता है। और इसी को बोला जाता है कॉकपिट। क्या किधर गया जी? हाँ, यहाँ गया। इसको शीशा वाले क्या कहता है? कॉकपिट। इसी से जो है पायलट देखता है और इसी से उड़ान भरता है। ठीक है, अच्छा साइमा, ये बताओ, किसी को एयरफोर्स में जाने का मन होगा, तुम्हारे भाई को, बहन को, या परिवार के किसी दोस्त सदस्य को, तो कैसे जा सकता है एयरफोर्स में? अभी 8 अक्टूबर को मनाए थे हम लोग क्या, वायुसेना दिवस, एयरफोर्स डे। देखे थे तुम लोग? कोई तो देखा नहीं होगा। देखे थे कितना जबरदस्त कलाबाजी हो रहा था आसमान में, कितना बड़ा बड़ा फाइटर जेट वगैरह था, उड़ान भर रहा था। देखते हो, करोड़ों करोड़ों का जो है एक एक फाइटर प्लेन रहता है। और जैसे क्या, तुम लोग पटना से दिल्ली जाओगे बस से, तो लगेगा तुमको 1 से 1.5 घंटा मोटा मोटी लगता है। उससे पटना से दिल्ली जो है 10 मिनट 15 मिनट पहुंच सकते हो, इतना रफ्तार रहता है। सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, इतना रफ्तार रहता है। मतलब क्या है कि उसका आवाज से जो है कान फट जाएगा, इतना तेज उसका रहता है। और हवा को चीरते हुए वो कितना फास्ट चलता है। तुम लोग तो 100 150 200 की स्पीड पे क्या है, लगता है कि बाप रे कितना फास्ट चल रहा है। वो बताओ कितना, 400 500 600 का स्पीड तो वो सब चलता है, जहाज वगैरह चलता है 600 700 की स्पीड पे। ये 3 4 हजार फिर किलोमीटर घंटा से चलता है। 1 घंटा में 3000 4000 किलोमीटर जा सकता है, तो आधा घंटा में कितना, 1500। ठीक है, अब 15 मिनट में क्या है, 700 800 किलोमीटर जा सकता है, इतना फास्ट रहता है। तो सूं से निकल जाएगा पलक झपकते ही, इतना फास्ट था। तो कैसे जाना चाहोगे, कैसे जाओगे एयरफोर्स में? सबसे पहले तो एनडीए क्या होता है, एक नेशनल डिफेंस एकेडमी। और ये एग्जाम कौन लेता है? यूपीएससी। ठीक है, 11th के समय 10th के समय तैयारी करवाना शुरू करवा दो एनडीए का। एनडीए से अगर कोई बच्चा जाएगा तो क्या, ऑफिसर बन के जाएगा। क्या बनेगा? ऑफिसर। और यहाँ से उसका स्कोर देखा जाता है, हाइट देखा जाता है, क्राइटेरिया देखा जाता है, आंख वगैरह सब कुछ चेक किया जाता है। उसके 3 पार्ट में डिवाइड करता है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना। तुम्हारा देखेगा रैंक कैसा है, स्कोर कैसा आया है, और फिजिकल क्राइटेरिया सबको देख के यहाँ से अलग अलग, तब तुमको आगे चल कैप्टन वगैरह बना दिया जाएगा। तो यहाँ से तुम लोग जो है बन जा सकते हो एयरफोर्स के ग्रेड ए ऑफिसर में। और वैसे 10 12 के बाद भर्ती भी निकलता है, आर्मी का जैसे निकलता था ना, अग्निवीर सबका, वो सब भी निकलता है, तो उसके थ्रू भी जा सकते हो। उसके थ्रू सामान्य कैडेट बनोगे, सिपाही के रैंक पे बनोगे। लेकिन ऑफिसर अगर बनना है तो कैसे बन सकते हो, इससे बन सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है। एयर होस्टेस, वो तो अलग चीज होता है। वो एयर होस्टेस क्या बोलते हैं उसको, केबिन क्रू बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या है कि तुम्हारा पर्सनालिटी देखा जाता है, तुम्हारा मतलब क्या बोलते हैं, तुम्हारा सोचने का क्षमता कितना है, तुम्हारा लुक कैसा है, तुम्हारा बिहेवियर कैसा है, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, तुम्हारा स्किल कैसा है, ये सब बहुत कुछ मैटर करता है। उसके बाद उसमें जाओगे, इंटरव्यू जाओगे। ठीक है, बहुत सारा होता है, केबिन क्रू बोलते हैं उसको। इंडिगो होता है, एयर इंडिया होता है, स्पाइस जेट हो गया है, ये सब में रिकमेंड करते रहता है। तो उसमें इंटरव्यू देने के लिए जाओ, वहाँ सेलेक्ट हो गए, या फिर उसके लिए ट्रेनिंग स्कूल भी रहता है, वहाँ तुमको ट्रेनिंग दिया जाएगा बोलने के लिए, तुमको बात करने के लिए। ठीक है, इस सब टाइप से वहाँ पैसा बहुत है। एक एक ट्रिप का जो है 12 या 18 20 हजार रुपया आता है, मतलब एक दिन में 30 25 30 हजार रुपया उसमें कमाई होता है एक एक दिन में। और इस तरह से जो है लाखों जो है लाख रुपया जो है 1.5 5 6 लाख रुपया जो है पर मंथ, उससे ज्यादा ही कमाई हो जाता है। तो वो भी अच्छा सेक्टर, लेकिन उसके लिए चाहिए तुम्हारा पर्सनालिटी चाहिए, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल चाहिए,
तुम्हारा क्या है, ब्यूटी विथ ब्रेन कहा जाता है ना, वो सब चाहिए, ये सब मैटर रखता है थोड़ा। चलो तो यही है, बेल्जियम यहाँ पर है, कॉकपिट बीचों बीच है बेल्जियम, ठीक है, इसीलिए कहा था इसको कॉकपिट ऑफ यूरोप। उसके बाद अगला है प्याज में, कहता है भोजन का संचय किस माध्यम से होता है, सेलुलोज। अच्छा तुम लोग धर्मवीर प्याज अगर काटते होगे तो आंख में जो पानी आता है किसके वजह से होता है, सल्फर की वजह से। किसकी वजह से होता है, सल्फर की वजह से। कह रहा है विटले कमीशन का संबंध किससे था, श्रम से था। किससे था, श्रम से। टिक मारना, नहीं स्टार मारो इसको। कहेगा कल देखो हम लोग पढ़े थे ना, अभी बताया था जवाब, विजयनगर साम्राज्य का भग्नावशेष कहां पर प्राप्त हुआ है, तुंगभद्रा नदी के तट पर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, हम्पी। कहाँ था, एंग्लोर, हम्पी कर्नाटक में है। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था, और बोलेगा कि किस युद्ध के माध्यम से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, तालीकोटा युद्ध 1565 ईस्वी, ठीक है। तो इसको टिक मारना। गांधी जी ने किनको कायदे आजम की उपाधि दी थी, जिन्ना को, मोहम्मद अली जिन्ना को। टिक खाली मारना। देखो आ गया, हम्पी या बेल्लारी कहां पर स्थित है, कर्नाटक में। टिक मारो। क्या ध्वनि के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है, शून्य। पंचायतों के निर्वाचन प्रत्येक कितने वर्ष पे होते हैं, 5 वर्ष पे। क्या इससे पहले भी हो सकता है, क्या हो सकता है, अगर विघटित हो जाए फिर या सरकार को कुछ वो कर दिया जाए तो उससे पहले भी हो सकता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल। नववा मंडल किससे समर्पित है, किसको, सोम को, सोम को, ठीक है। और 10वां मंडल चतुर्वर्ण को, है ना, जैसे क्या है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना। उसके बाद 7वां श्लोक, 7वां मंडल सूर्य गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है, तीसरे में। और 7वें में क्या है, 7वें में कौन सा कोई युद्ध हुआ था जी, हुआ था ना, कौन सा एक युद्ध हुआ था उसी का वर्णन है 7वें उसमें। तो यही 10वां मंडल है। अगला है हाथी गुम्फा अभिलेख कहां पर है, उड़ीसा। टिक मारना इसको। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, किनके याद में, मेजर ध्यानचंद। क्या प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, क्यासी और कर बीमारी। हमको इधर से बताएगी शिवरानी, बताएगी शिवरानी। प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए क्या करोगी, बताओ। हाँ दाल खाओगी। सबसे प्रचुरतम स्रोत जो है, जो सामान्य तौर पर उपलब्ध है, वो क्या है, दाल है। और दाल से बढ़िया और चाहो तो क्या है, मशरूम तो सबसे टॉप पे है, ठीक है। सामान्य तौर पे क्या है, दाल है, सोयाबीन है, दूध है, दही है, दूध से बना हुआ सब चीज है। और उसके बाद क्या है, चिकन मटन अंडा अंडा जो खाता है, ये सब में क्या रहता है, प्रोटीन। लेकिन उससे भी ज्यादा, चिकन वगैरह से भी ज्यादा प्रोटीन किसमें रहता है, मशरूम में। तो उसकी इसीलिए कहा जाता है कि जो है, जैसे एक सचिन तेंदुलकर पहले ऐड देते थे ना, कि संडे हो या मंडे रोज खाओ डंडे, है ना, मतलब अंडे, ठीक है। क्यों अंडे खाने के लिए बोलते थे, अंडा में क्या रहता है, सभी तत्व रहता है, मोटा मोटी लोहा वगैरह छोड़ के। प्रोटीन रहता है, कैल्शियम रहता है, फाइट रहता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट रहता है। उजला वाला जो रहता है वो क्या होता है, जैसे तुम लोग देखे होगे, कोई अगर तुम लोग एक ग्रुप में फिजिकल या जिम विम करता होगा, ठीक है, तो वो अंडा खाता है 8 10 12 अंडा रोज। जॉन अब्राहम 22 अंडा रोज खाता था, बताओ, ठीक है। तो अंडा खाने क्रम में जो पीला वाला जो होता है उसको क्या करता है, उसको हटाता है, उसको निकालता है। क्यों 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 साहिब, उसमें बसा रहता है, फैट रहता है, पेट वेट निकल जाएगा, चर्बी निकल जाएगा। खाली उजला वाला खाता है, उजला में क्या रहता है, प्रोटीन रहता है, जो कि मसल्स वगैरह के ग्रो के लिए क्या है, अनिवार्य है प्रोटीन, ठीक है। वही टिश्यूज को बढ़ने में मदद करता है। तो यही है प्रोटीन। और उसका कमी होगा तो क्या हो जाएगा शिवरानी, क्वासी और कर बीमारी। कहेगा कि लाइम स्टोन का कांतित रूप क्या है, संगमरमर। कहेगा हरियक वंश का अंतिम शासक कौन था, नाग दशक था, ठीक है। तो चलो इसको इसको स्टार मार दो, यही रखते हैं, फिर कल 5 और इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो फिर आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं, ठीक है, थैंक यू। ट्रेन कहाँ है जी, तुम लोग यहीं रहोगे ना दीपक, यहीं रहोगे ना अभी, घर नहीं जाओगे, घर जाओगे क्यों जी, जाके सोओगे घर में, तब
अरे यहाँ रह के अभी पढ़ाई कर लो, तुम लोग सेटअप लगाए लाइब्रेरी का।